हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। छात्रों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन फंक्शन के बिना हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन के द्वारा ही हम इंफॉर्मेशन दे या ले सकते हैं। इसलिए हमें इन फंक्शन का हर सी प्रोग्राम में उपयोग करना ही होता है। इसलिए छात्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, जिससे आप स्वयं ही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि इस लेक्चर से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर का कोर्स आउटकम है डिस्क्राइब द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इस वीडियो लेक्चर से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उपयोग होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन के बारे में समझते हैं। द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू आस्क द यूजर ऑफ द प्रोग्राम, नॉट द प्रोग्रामर, ए क्वेश्चन एंड देन वेट फॉर ए टाइप रेस्पॉन्स। मतलब इनपुट फंक्शन प्रोग्राम से क्वेश्चन को आस्क करता है, यानी इनपुट लेने के लिए वह डिमांड करता है, और जब तक यूजर कोई इनपुट इंटर नहीं करता तब तक वह वेट करता है। तो यह इनपुट फंक्शन के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शंस कितने तरह के होते हैं उनको देखते हैं। जनरली हमारे पास सी के 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला स्कैनफ फंक्शन, गेट करेक्टर फंक्शन या गेट ch फंक्शन और गेट s फंक्शन। ये 3 तरह के इनपुट फंक्शंस हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला हम स्कैनफ फंक्शन के बारे में समझते हैं कि स्कैनफ फंक्शंस क्या होता है और किस तरह काम करता है। द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू रीड मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब स्कैनफ फंक्शन कीबोर्ड से मल्टीपल डेटा वैल्यूज यानी बहुत सारे डेटा एक साथ रीड करता है, यानी इनपुट लेता है। द स्कैनफ फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन इन ए हेडर फाइल कॉल्ड stdio.h। जो स्कैनफ फंक्शन है यह बिल्ट इन फंक्शन, मतलब पहले से ही हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में रखा हुआ है, और यह फंक्शन stdio.h हेडर फाइल के अंदर में डिफाइन किया हुआ है। When we want to use scanf function in our program, जब हम scanf फंक्शन का उपयोग हमारे प्रोग्राम में करना चाहते हैं, then we need to include the header file using #include statement। तब हम हमारे प्रोग्राम के अंदर stdio.h की जो हेडर फाइल है वह include स्टेटमेंट के साथ में उपयोग करेंगे। तो इस तरह हमारा scanf फंक्शन इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर उसका सिंटेक्स देखते हैं। इस तरह सिंटेक्स है उसका, स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम्स। मतलब हम कोई स्ट्रिंग देंगे और उसके साथ में उस वेरिएबल के अंदर में उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ वेरिएबल नेम का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा सिंटेक्स होता है स्कैनफ फंक्शन का। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ स्कैनफ फंक्शन को समझते हैं कि स्कैनफ फंक्शन कैसे उपयोग किया जाता है। छात्रों, जैसा कि मैंने पिछले सभी वीडियो में कुछ सी के प्रोग्राम बना के रन करके भी बताया है, जिसके अंदर में हमने स्कैनफ फंक्शन का उपयोग भी किया हुआ है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में जब देखोगे तो बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे। तो इंक्लूड stdio.h, दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio.h, यहाँ पर मेन फंक्शन मैंने लिखा, इंटीजर i एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू को इंटर करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन हमने डिस्प्ले मैसेज करवाने के लिए यूज किया। फिर स्कैनफ में यहाँ पर %d यह एक स्ट्रिंग हो गई, और एंड आई, एंड जो है वो साइज ऑफ ऑपरेटर है और आई वेरिएबल नेम। तो इस तरह से हमने सिंटेक्स में भी देखा कि स्कैनफ का फंक्शन किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारी स्कैन करेगा, तो उसके बाद एक प्रिंटफ फंक्शन यूज किया, उस वैल्यू को वापस हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस तरह से स्कैनफ फंक्शन हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में लिखे जाते हैं। अब हम गेट करेक्टर या गेट ch फंक्शंस
के बारे में समझते हैं। यह दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं, लेकिन इसको दो तरह से हम सी प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। द गेट करेक्टर और गेट ch फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न इट टू द प्रोग्राम। मतलब गेट करेक्टर और गेट ch फंक्शन किसी एक करेक्टर को रीड करने के लिए, कीबोर्ड से जब हम कोई एक करेक्टर इनपुट करते हैं तो उसको रीड करने के लिए यह फंक्शन उपयोग किए जाते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल करेक्टर, और इसमें केवल हम एक सिंगल करेक्टर को ही रीड कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और आसानी से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर दो हेडर फाइल मैंने यूज किया, मेन फंक्शन, यहाँ पर एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल ch डिक्लेयर किया, फिर इंटर एनी करेक्टर, मतलब कोई एक करेक्टर पूछने के लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया, फिर ch इज इक्वल टू गेट करेक्टर। तो जो करेक्टर हम इनपुट करेंगे वो गेट करेक्टर हमने जो फंक्शन लिया उसके द्वारा ch वाले वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएगा। फिर उसी ch वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे कि हमने कौन सा करेक्टर इनपुट किया था, वो हमें पता चल जाएगा। इस तरह हमारा गेट करेक्टर और गेट ch फंक्शन सी प्रोग्राम के अंदर में लिखे जाते हैं। अब हम गेट s इनपुट फंक्शन के बारे में समझते हैं। द गेट फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग एंड स्टोर इट इनटू ए करेक्टर अरे। जैसा कि हमने गेट करेक्टर और गेट ch फंक्शन के अंदर में केवल एक इनपुट को हम रीड करने के लिए उस फंक्शन का उपयोग करते हैं। यदि हमें मल्टीपल इनपुट या एक लाइन को रीड करने की आवश्यकता होगी तो वहां पर हम गेटs फंक्शन उपयोग करेंगे, जिसके अंदर में अरेज के फॉर्मेट में जो इनपुट हम देंगे उसको स्टोर करेगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। दो हेडर फाइल, मेन फंक्शन, फिर यहाँ पर देखो मैंने एक नेम वेरिएबल लिया जिसको मैं करेक्टर डेटा टाइप दिया, और साथ में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 30 लिखा। मतलब यह अरे को डिफाइन करता है, जिसके अंदर हम, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग हमारी अरेज के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन लिया, इंटर योर फेवराइट वेबसाइट, यानी कोई भी एक वेबसाइट आप इंटर कीजिए, वेबसाइट का नाम, वह नेम वेरिएबल के अंदर अरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर गेट्स नेम, मतलब जब जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो नेम वेरिएबल के अंदर गेट्स फंक्शन के द्वारा स्टोर होगी। अब इस वेरिएबल को हम वापस यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो %s यानी स्ट्रिंग, इस तरह हम सी प्रोग्राम के अंदर गेट्स फंक्शन को लिखते हैं। अब हम आउटपुट फंक्शंस के बारे में समझते हैं कि आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। द आउटपुट ऑपरेशंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा ऑन यूजर स्क्रीन और प्रिंटर और एनी फाइल। आउटपुट ऑपरेशंस से हम किसी स्क्रीन के ऊपर में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट फंक्शन का उपयोग करते हैं। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग बिल्ट इन आउटपुट फंक्शंस। जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वह 3 तरह के आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला प्रिंटफ फंक्शन, दूसरा पुट करेक्टर और पुट ch, और तीसरा है पुट्स h। मतलब जो हमने इनपुट फंक्शंस दिए हैं सेम ऐसे ही आउटपुट फंक्शन भी होते हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन। The printf function is used to print string or data values or a combination of string and values on the output screen। मतलब जो एक सिंगल स्ट्रिंग होती है या कोई डेटा वैल्यूज हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को किसी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। द प्रिंटफ फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन इन ए हेडर फाइल कॉल्ड stdio.h। छात्रों, जैसा कि हमने स्कैनफ फंक्शन के बारे में देखा था कि वह फंक्शन हमारा stdio.h हेडर फाइल के अंदर में डिफाइन किया हुआ रहता है, तो सेम उसी फाइल के अंदर प्रिंटफ फंक्शन भी हमारा डिफाइन किया हुआ है। व्हेन वी वांट टू यूज प्रिंटफ फंक्शन इन आवर प्रोग्राम वी नीड टू इंक्लूड द हेडर फाइल stdio.h यूजिंग द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। मतलब जिस तरह से हम स्कैनफ फंक्शन के लिए हम stdio.h हेडर फाइल यूज करते हैं, सेम ऐसे ही हम प्रिंटफ फंक्शन के लिए भी वही फाइल हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में हेडर फाइल के अंदर में लिखना होता है। अब हम यहाँ पर उसका सिंटेक्स देखते हैं। प्रिंटफ, फिर डबल कोटेशन के अंदर में जो मैसेज हमको प्रिंट करवाना होता है
वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो छात्रों, मैसेज टू बी डिस्प्ले यह एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग यानी एक वर्ड, तो दो वर्ड होंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब दो वर्ड का एक मैसेज हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्राम के अंदर में लिखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है stdio.h में डिफाइन किया हुआ है और स्कैनफ फंक्शन भी हमारा stdio.h में डिफाइन किया हुआ है, जिसके लिए हमने इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल उपयोग किया। फिर मेन फंक्शन, फिर यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन में मैंने यहाँ पर हेलो वेलकम टू बेच स्मार्ट क्लास, है ना, जैसे मैंने ये एक स्ट्रिंग, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में डिस्प्ले करवाने के लिए लिखा और यह हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्राम के अंदर में लिखा जाता है। मैंने प्रोग्राम बना के बताया पिछले कई वीडियो में, जिसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग किया था। अब हम पुट करेक्टर और पुट ch इनपुट फंक्शन के बारे में समझते हैं। यह दोनों फंक्शन का काम एक ही होता है। द पुट करेक्टर फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए सिंगल करेक्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन, यानी जैसे गेट करेक्टर या गेट ch फंक्शन का उपयोग हमने एक करेक्टर इनपुट लेने के लिए हमने उपयोग किया था, सेम उस करेक्टर को वापस हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हम पुट करेक्टर या पुट ch फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, यानी एक सिंगल करेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए पुट करेक्टर फंक्शन उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं और यह फंक्शन हमारा conio.h हेडर फाइल के अंदर में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर #include conio.h फाइल हेडर फाइल उपयोग किया है। फिर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ch और जिसकी वैल्यू मैंने a असाइन कर दिया, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। पुट करेक्टर ch, मतलब जैसे ही हमने ये फंक्शन यहाँ पर यूज किया तो जो ch की वैल्यू कैपिटल A है यह हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह हमारा पुट करेक्टर हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में लिखते हैं। अब हम पुट s इनपुट फंक्शन के बारे में समझते हैं। द पुट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए स्ट्रिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन, मतलब पुट्स फंक्शन से हम एक स्ट्रिंग को आउटपुट पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। पुट करेक्टर और पुट ch से हम केवल एक सिंगल करेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं और पुट s से हम पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं और यह फंक्शन भी हमारा conio.h हेडर फाइल के अंदर में डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया नेम जो अरे टाइप का है। अरे टाइप मतलब अरे टाइप वेरिएबल बनाना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू देना पड़ेगी कि कितना डेटा हमको स्टोर करवाना है। तो नेम में हम 30 कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं या एक स्ट्रिंग 30 कैरेक्टर की स्ट्रिंग हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया। फिर जो वैल्यू यहाँ पर स्कैनफ से हम लेना चाहते थे उसको हम गेट एस फंक्शन से हम ले सकते हैं और साथ में हम उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखते हैं जिसके अंदर में वो वैल्यू स्टोर करना है। तो इस तरह से गेट ch फंक्शन हमारे सी प्रोग्राम में लिखे जाते हैं और इस वैल्यू को हम वापस पुट s फंक्शन उपयोग करके यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन हम यूज करते हैं सेम उसी तरह से गेट्स और पुट्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में लिखते हैं। छात्रों, यह लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्कैनफ, गेट ch, गेट करेक्टर और गेट्स इनपुट फंक्शन के बारे में डिटेल में समझा और साथ में प्रिंटफ, पुट करेक्टर, पुट ch और पुट्स आउटपुट फंक्शन के बारे में भी हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में सीखा। छात्रों, यहाँ पर मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसे आप कंप्लीट करें और स्वयं अपना मूल्यांकन करें। तो पहला असाइनमेंट है एक्सप्लेन स्कैनफ, गेट करेक्टर, गेट ch एंड गेट्स इनपुट फंक्शन विथ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के साथ इन फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और आउटपुट फंक्शन को भी हम एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करेंगे, तो जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।